हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, मेरे किसी सब्सक्राइबर का मुझे मैसेज आया था, कमेंट आया था कि मैम हम मूव ऑन कैसे करें। वो किसी रिलेशन में होगी और उसको मूव ऑन करना है, वो रिलेशन में नहीं रहना है। तो मैं उसके लिए ये बताना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि कोई भी, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन है या कोई पास्ट रिलेशन में बुरी तरीके से स्टक हैं, फंसे हुए हैं। तो उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप रिलेशन बनाने से पहले या कहीं पर भी आप अपना रिलेशन पार्टनर से मैनिफेस्ट करने से पहले पहले ये सोच लीजिए कि क्या वो आपके लायक है। पास्ट में आपका किसी से रिलेशन रहा है और अगर वो रिलेशन खराब हो रहा है किसी वजह से है, किसी भी रीज़न से वो रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आप उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो आपको उसके बारे में पता चल गया है कि उसका कहीं और किसी और से अफेयर चल रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको मालूम चल रही हैं और आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो आप मूव ऑन करने के लिए आप सबसे पहले तो आप सेल्फ लव करिए। देखिए, जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ उसी इंसान के बारे में बार बार आप सोचते रहेंगे, वो क्योंकि आपके दिमाग से नहीं निकल पाएगा वो। क्योंकि कभी ना कभी आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन रहा होगा, तो आप वो मोमेंट याद करेंगे, अच्छी चीज़ें आप उसके बारे में याद करने लग जाएँगे। और जब आपका रिलेशन ख़राब हुआ होगा, तो फिर आपको वो चीज़ें बार-बार दिमाग में जाएँगी, बार-बार आपके, क्योंकि वो आपके माइंड में सेट हो गया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बंदे ने आपके साथ ऐसा किया है, तो आपको ये डर रहेगा कि दूसरा भी कहीं मेरे साथ यही गलती ना करे, यही धोखा ना दे दे मुझे, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। तो इससे पहले आप रिलेशन मैनिफेस्टिंग करने से पहले या किसी से भी रिलेशन में आने से पहले, आप सबसे पहले, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, अपने इनर सेल्फ को नहीं जानेंगे, तब तक आप यूं ही लाइफ में परेशान होते रहेंगे। फिर चाहे आप कितने भी पार्टनर चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आपको जो अंदर से जो शांति मिलती है, जो पीस मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप अपनी जो खुशी है ना, जो इनर सेल्फ की जो खुशी है, जो हमारी जो खुशी है ना, वो आप क्या कर रहे हैं कि वो किसी और में, सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में खोज रहे हैं। और जब तक आप अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे देंगे, तब तक आप कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा मोस्टली देखा गया है कि लड़कियां जब उनके बॉयफ्रेंड है या उनके हस्बैंड हैं, या बॉयज़ पर भी ये बात लागू होती है। तो अगर मतलब सामने वाले ने आपसे अच्छी बातें की, तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप एक लव की फीलिंग में रहेंगे, आप पॉज़िटिव फीलिंग में रहेंगे। और जैसे ही सामने वाले ने आपसे बात करने से मना कर दिया या मिलने से मना कर दिया या आपकी बात नहीं मानी, तो पता है क्या हुआ? आप सिर्फ़ उसके बारे में सोचते रहेंगे और उस पर हावी होने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे भी करके मेरी बात माने। तो आप क्या करते हैं ना, अपना जो रिमोट सेल्फ का जो रिमोट होता है ना, वो आप सामने वाले को दे देते हैं। तो वो मतलब आप उसको नहीं चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप उसको चला रहे हैं अपने इशारों पर, बल्कि वो आपको चला रहा है अपने इशारों पर। अगर उसने कह दिया कि आज मिलना है, आज बात करेंगे, कल नहीं करेंगे, तो आपको उस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप किसी से भी प्यार में पड़ने से पहले, किसी से भी रिलेशन में जाने से पहले, सबसे पहले आप अपने इनर सेल्फ को पहचानिए। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए और सेल्फ लव करिए। और सेल्फ लव कैसे किया जाता है, क्या होता है सेल्फ लव, वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो ये उन सब्सक्राइबर जो मेरे हैं, उनको उनको मैं बताना चाहूँगी कि मूव ऑन करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है सेल्फ लव करना। और देखिए, वो चीज़ें नहीं निकलती हैं माइंड से, क्योंकि किसी ने से आपका रिलेशन बिगड़ा है, तो वो चीज़ जल्दी नहीं जाती माइंड से। तो आप क्या करिए, आप अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रहिए, स्टक रहिए। जब आप कहीं न कहीं बिज़ी रहेंगे, किसी काम में खुद को लगा लेंगे, सेल्फ लव में, अपने खुद के इम्प्रूवमेंट में जब आप खुद को लगा लेंगे ना, तो आपको उस व्यक्ति या इंसान की बिल्कुल भी याद भी नहीं आएगी और आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं अंदर ही अंदर। देखिए, करना ये थोड़ा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए, बट आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। पहले दिन से आप स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे करके वो चीज़ आप दिमाग से आपके निकलेगी, और जब आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, जब आपकी ग्रोथ होने लगेगी ना, तो फिर आपको फिर दिखाई भी नहीं देगा कि यार उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। और जब हम आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो यूनिवर्स भी हमारा फुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको दिख जाता है ये परेशानी से निकला है या निकली है और मुझ पर फुल फेथ कर रहा है ये, जो भी मतलब मुझ पर ये फुल फेथ के साथ इसने उसको उस रिलेशन से दूर होने के बारे में सोचा है, तो वो आपका खुद हेल्प करेंगे। जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी ना,
वही आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे। खास करके रिलेशनशिप के बारे में मैं यही कहूँगी कि आप पहले खुद के बारे में सोचिए, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव की अफर्मेशन बोल सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए, जो आप फॉलो करके खुद से प्यार कर सकते हैं। तो आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ना कि उस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए जिसने आपको परेशान किया कभी भी लाइफ में। क्योंकि अगर जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा रीज़न ही रहा होगा जिसकी वजह से आपने मूव ऑन का सोचा है। तो आप खुद से प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए। तो पता क्या होगा, जब आप खुद की वैल्यू करने लग जाएंगे, अपने खुद के इनर सेल्फ को पहचान जाएंगे ना, तो वो क्या, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में अपने आप ही आएंगे और उनमें से जो बेस्ट होगा वही आपको मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। बाकी जो आपके लिए अच्छा होगा वो यूनिवर्स आपको खुद चुन करके लाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं। तो हमें अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स को ही रखना है और नेगेटिव चीज़ों को कट करते जाइए लाइफ से। सोचिए मत उस बारे में, सिर्फ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे जिस दिन से, तो आपके सारे मैनिफेस्टेशंस भी होंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा वो रिलेशन आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाएगा। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो मैं समझा पाई होंगी। जिन्होंने ये कमेंट किया था उनको उनका आंसर मिल गया होगा और आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।